बीते 24 घंटे में अमेरिका के 3 शहर दहल उठे। अलग अलग वक्त पर 3 शहरों में हमले हुए। न्यू ऑरलिन्स में हुए लोन वुल्फ अटैक के तार आईएसआईएस से जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या तीनों हमलों का आपस में कोई कनेक्शन है। किसी को अंदाजा नहीं था कि साल 2025 अमेरिका के लिए 3 मनहूस खबर लेकर आएगा। नए साल पर अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स में लोन वुल्फ अटैक हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं इसके बाद लास वेगास में ट्रम्प होटल के सामने टेस्ला साइबर ट्रक में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इसके बाद न्यूयॉर्क के क्लब में एक सिरफिरे ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ये न्यू ऑरलिन्स की तस्वीरें हैं, जहां 1 जनवरी की रात सबसे पहला हमला हुआ। यहां सड़क पर कई लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं, गाने की धुन पर थिरक रहे थे कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक 50 लोगों को कुचलते हुए यहां से निकलता है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद हमलावर लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। इस हमले को कुछ ही घंटे बीते थे कि न्यू ऑरलिन्स से 1700 किलोमीटर दूर लास वेगास में जबरदस्त धमाका हुआ। यह धमाका एक टेस्ला साइबर ट्रक में हुआ था। धमाके के वक्त ट्रक ट्रम्प टावर के सामने खड़ा था। अचानक पहले धुआं उठता है और फिर ब्लास्ट होता है। विस्फोट के बाद छोटे छोटे टुकड़े पूरे इलाके में फैल जाते हैं। इस धमाके से आसपास अफरा तफरी मच जाती है। अभी अमेरिका इन हमलों से संभला भी नहीं था कि न्यूयॉर्क के क्लब में एक सिरफिरा घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। बीते 24 घंटे में अमेरिका एक के बाद एक 3 बार जिस तरह से दहला, उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका में हुए हमले कोऑर्डिनेटेड थे, क्या सब कुछ प्री प्लानिंग के तहत हुआ और क्या हमलावर एक दूसरे के संपर्क में थे। फिलहाल इसे लेकर FBI जांच कर रही है। दरअसल शक है कि इन तीनों हमलों के पीछे आईएसआईएस का हाथ है। इस शक को बल न्यू ऑरलिन्स में हुए लोन वुल्फ अटैक से मिल रहा है। न्यू ऑरलिन्स आतंकी हमले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है। शमसुद्दीन जब्बार का जन्म अमेरिका में ही हुआ है। वो 10 साल अमेरिकी सेना में रह चुका है। जब्बार के ट्रक पर आईएसआईएस का झंडा मिला है। पिकअप ट्रक से आईडी के अलावा हथियार भी मिले हैं।